नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कृषि कानूनों के विरोध में देशव्यापी आह्वान पर गुरुवार को हनुमानगढ़ में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक को किया जाम। 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रैक पर डटे रहे किसान। पार्टी की रीति नीति से अवगत कराने के लिए भाजपा करेगी प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन। गुरुवार को टाउन में आयोजित हुई बैठक में लिया गया निर्णय। सरकार की नई आबकारी नीति का शराब ठेकेदारों ने किया विरोध। जिला कलेक्टर व आबकारी अधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन। पिछले 1 माह से चल रहे सड़क सुरक्षा माह का गुरुवार को हुआ समापन। यातायात जागरूकता में सहयोग के लिए नागरिकों को किया गया सम्मानित। जिला कारागार परिसर में मोबाइल फेंकने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में रेल रोको आंदोलन के देशव्यापी आह्वान पर गुरुवार को हनुमानगढ़ में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसान व विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता जंक्शन में रेलवे ट्रैक पर डटे रहे। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में रेल रोको आंदोलन के देशव्यापी आह्वान पर गुरुवार को हनुमानगढ़ में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसान व विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर डटे रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किए गए रेल रोको आंदोलन के तहत आरपीएफ, जीआरपी के अलावा अन्य थानों का पुलिस जाब्ता स्टेशनों पर मुस्तैद रहा। जिला मुख्यालय पर जंक्शन के अलावा नजदीकी गाँव धोलीपाल व संगरिया रेलवे स्टेशन पर किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। हालांकि सवारी गाड़ियों का संचालन पहले से ही बंद होने व मालगाड़ियों को अन्य जगह पर रोकने के चलते न तो जंक्शन रेलवे स्टेशन और न ही गांव धोलीपाल के रेलवे स्टेशन पर कोई मालगाड़ी आई। रेल रोको आंदोलन के तहत पूर्व घोषणा अनुसार किसान जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हुए तथा दोपहर 12 बजे ट्रैक के बीच बैठकर धरना आरंभ कर दिया। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़े सैकड़ों किसान मौजूद रहे। ट्रैक जाम करने के दौरान सभा भी हुई तथा कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार यह तीनों कृषि कानून पूंजीपतियों के लिए लेकर आई है। यह कानून बेरोजगारी को बढ़ाने वाला है। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म करवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे बना रही है। किसानों में फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई किसान सरकार के बहकावे में नहीं आएगा। यहाँ जो रेल रोको प्रोग्राम है, किसान संयुक्त मोर्चे के जो अगुवा हैं उन्होंने ये कार्यक्रम तय किया था कभी 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के यहाँ रेल रोकनी है। तो यहाँ रेल वगैरह तो कोई आई नहीं। बाकी हम अपनी ड्यूटी पर यहाँ बैठे हैं, किसान हैं, हम मानने वाले हैं कि भी जो हुक्म इन्होंने कर दिया हम यहाँ आए इसलिए हैं कि हमारे जो मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं इसके विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। ये मोदी सरकार को हम सबक सिखाने वाले हैं। जो हमारे अगुआ नेता बगैर काम नहीं चलता। किसान संयुक्त मोर्चे के जो नेता बने हुए वो कहेंगे वैसे हम करेंगे और अनुशासन में रहेंगे। ये हमारी मांग जब तक नहीं मानी जाएगी हम घर वापस नहीं जाएंगे। ये तो 18 तारीख का जो प्रोग्राम है 12 से लेकर 4 बजे तक का है। और किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। ਅੱਜ ਦਾ कार्यक्रम रेल रोको ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ। ठीक है, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਦੀ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ कार्यक्रम चलते रहेंगे 4 बजे तक 12 बजे लेके चलाए। आज पूरे हिंदुस्तान में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो कार्यक्रम रेल रोको का रखा गया है उसी के अंतर्गत अभी हनुमानगढ़ जंक्शन की रेल ट्रैक पर 12 बजे से यहाँ किसान बैठे हैं। अभी वैसे तो कोई ट्रेन आई नहीं है, लेकिन किसानों के विरोध में, किसान केंद्र सरकार के विरोध में यहाँ बैठे हैं जो 3 काले कानून लेके आए हैं। और साथ में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की मांग को लेकर ये आज हमारा रेल रोको अभियान है जो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जारी रहेगा।
पार्टी कार्यकर्ताओं को कार्य पद्धति, कार्य का विभाजन और पार्टी की रीति नीति व पार्टी की विचारधारा से अवगत करवाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्येक मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस संदर्भ में आज टाउन स्थित बिश्नोई धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को कार्य पद्धति, कार्य का विभाजन और पार्टी की रीति नीति व पार्टी की विचारधारा से अवगत करवाने के उद्देश्य से टाउन स्थित बिश्नोई धर्मशाला में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक मंडल पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। टाउन में आयोजित शिविर में भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, कैलाश मेघवाल, जुगल किशोर गौड़, दीपक खाती सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिविर में भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि पार्टी का मानना है कि प्रशिक्षण किसी भी संगठन की आत्मा होती है। प्रत्येक कार्यकर्ता को कार्य पद्धति, कार्य का विभाजन और पार्टी की रीति नीति, किस तरह से पार्टी कार्यकर्ता पार्टी में समर्पित भाव से काम करता है, किस तरह से उसे जनता के बीच में जाना चाहिए, इसके लिए जिले के 21 मंडलों में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण शिविरों को लेकर सभी मंडलों के प्रभारी नियुक्त कर 10 मार्च तक प्रत्येक मंडल पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की जिला बैठक प्रत्येक मंडल पर प्रशिक्षण शिविर को लेकर आज ये आयोजित की गई है, क्योंकि हमारा मानना है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि प्रशिक्षण संगठन की आत्मा होती है। प्रत्येक कार्यकर्ता को कार्य पद्धति, कार्य का विभाजन और पार्टी की रीति नीति, पार्टी की विचारधारा से अवगत कराना, इसके लिए हर मंडल पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होंगे और उन सब बातों को लेकर चर्चा करके आज सब मंडलों के प्रभारी नियुक्त करके हम 10 मार्च तक प्रत्येक मंडल पर प्रशिक्षण शिविर करेंगे। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति में संशोधन करने की मांग को लेकर शराब ठेकेदारों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर तथा आबकारी अधिकारी को सौंपा। ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद, ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद, ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद, ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद। आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन करने की मांग को लेकर शराब ठेकेदारों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर तथा आबकारी अधिकारी को सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि नई आबकारी नीति में शहरी क्षेत्र में जोन बनाया गया है। जोन में दुकानों की लॉटरी अलग अलग है, परंतु दुकान लोकेशन का कोई निश्चित स्थान नहीं है। इससे ठेकेदारों का आपस में लाइसेंस के लिए झगड़ा रहेगा। वहीं गत वर्ष RML की बेसिक लाइसेंस फीस 432 रूपए पेटी थी, जिसे बढ़ाकर 908 रूपए प्रति पेटी कर दिया गया है। 40 यूपी की बेसिक लाइसेंस फीस 173 रूपए पेटी थी, उसे बढ़ाकर 381 रूपए प्रति पेटी कर दिया गया है। ठेकेदारों ने कहा कि RML गत वर्ष 30% उठाना अनिवार्य था, उसे बढ़ाकर अब 50% अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि 30% RML को विक्रय करना ही मुश्किल था। RML की पेनल्टी गत वर्ष 3800 रूपए थी, जो बढ़ाकर 3400 रूपए कर दी गई है, जबकि पॉलिसी के अंदर इतनी गारंटी पूर्ति, एक्साइज, BLF को जोड़कर कमी पूर्ति करवाए जाने का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गत वर्ष विदेशी मदिरा की पेनल्टी 180 रूपए प्रति पेटी थी तथा बियर की पेनल्टी 90 रूपए प्रति पेटी थी। इसे वर्ष 2021-22 में अब बढ़ाकर विदेशी मदिरा की 4500 रूपए व बियर की 800 रूपए प्रति पेटी पेनल्टी का प्रावधान कर दिया गया है। शराब ठेकेदारों ने बताया कि शहर में गत वर्ष 13 दुकानें विदेशी मदिरा शराब तथा देसी मदिरा की 16 दुकानें थी। अब इस वर्ष बढ़ाकर 40 दुकानें कर दी गई हैं। इस वर्ष 42% दुकानें बढ़ाकर बोली लगाई जा रही है। इसमें 5 से 10% ज्यादा बढ़ने की संभावना है। ठेकेदारों ने कहा कि शराब ठेकेदारों के हित में आबकारी नीति में संशोधन किया जाना आवश्यक है। इस मौके पर राय साहब, भूपेंद्र सिंह, मुकेश, मदन, पवन, सोनू, राजेंद्र चौधरी, रवि, मुखराम, ओम प्रकाश सहित अन्य ठेकेदार मौजूद रहे। ठेकेदार जो कि आबकारी के तहत दारू का कारोबार करते हैं, जिला कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। जो राजस्थान गवर्नमेंट की आबकारी नीति है, उसका हम पुरजोर सभी विरोध कर रहे हैं कई दिनों से, और आपके माध्यम से अखबार में रोज आ भी रहा है। जहां सरकार एक और तो कहती है कि दारू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसको बंद किया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रथम एजेंडा रहता है कि कम से कम लोग शराब पिएं, जबकि दूसरी तरफ जो आबकारी नीति घोषित होती है उसके अंतर्गत हमेशा ही गारंटी को बढ़ा दिया जाता है। अब की बार भी हर दुकान के ऊपर 42% गारंटी बढ़ा दी। जहां पहले शहर के अंदर 13 दुकानें अंग्रेजी की और कोई 17 दुकानें देखी होती थी, अब वहाँ पूरे शहर के अंदर 40 से ऊपर दुकानें हो गई।
एक जोन के अंदर 3-3 दुकानें बना दी, 3-3, 4-4। उनका कोई स्थान भी निश्चित नहीं किया गया, चाहे ठेकेदार दुकान ले ले और लड़ता रहे। जहां पहले लाइसेंस फीस RML की 400 रुपये थी, अब 908 रुपये कर दी। 40 UP की जहां 173 रुपये थी, वहां 350 रुपये कर दी। कितने परसेंट? 42% गवर्नमेंट कहती है भी हमने बढ़ाए हैं। अब जो ठेकेदार है वो कहाँ तो दारू बेचेगा? RML 30% ही नहीं बिकती थी, वो 50% कहाँ से बेच देगा? और जगह जगह दुकानें। इसलिए पहले ही ठेकेदार कोरोना से पीड़ित था। पिछले साल ठेकेदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ, और इस नीति से तो ठेकेदार कहीं का नहीं रहेगा। उसे अपना पल्ला बेच के जो घर थोड़ा बहुत सामान जमीन जायदाद है वो भी बेच दे तो भी उसका पीछा नहीं छूटेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहते हैं कि इस नीति पर एक बार गौर किया जाए और दोबारा इसमें संशोधन करके फिर इस नीति को जारी किया जाए, ताकि सरकार के साथ साथ कोई ठेकेदारों को भी फायदा हो। मैं चाहता हूं कि जो नई आबकारी नीति बनाई है उसमें जो RML की बेसिक लाइसेंस फीस और जो बेसिक लाइसेंस फीस रखी गई है वो हमारे कहीं एडजस्ट नहीं होती। उसका हमें काफ़ी बड़ा नुकसान माध्यम से मुख्यमंत्री साहब के ज्ञापन पुनर्विचार के लिए, आबकारी नीति के पुनर्विचार के लिए दिया गया है। दूसरा जो इंग्लिश प्लेंटी रखी है, अंग्रेजी शराब पर जो प्लेंटी बहुत ज़्यादा बोझ है, तो हम आज सारे शराब ठेकेदार यूनियन भाई इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को ये ज्ञापन में बताए गए कि जो आबकारी नीति नई नीति निकाली गई है उस पर पुनर्विचार करें ताकि ठेकेदारों को फायदा हो। 17 जनवरी से चल रहे सड़क सुरक्षा माह का गुरुवार को समारोहपूर्वक समापन किया गया। कार्यक्रम में जागरूकता उत्पन्न करने में सहयोग देने वाले नागरिकों को सम्मानित किया गया। 17 जनवरी से चल रहे सड़क सुरक्षा माह का गुरुवार को समारोहपूर्वक समापन किया गया। टाउन स्थित यातायात थाना में आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन थी। कार्यक्रम में यातायात सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता उत्पन्न करने में सहयोग करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बोलते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन ने आम जन से ट्रैफिक नियमों की पालना करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने तथा सीट बेल्ट नहीं लगाने से दुर्घटनाओं की हमेशा आशंका बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक वाहन चालक को यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए ताकि वह तथा उसका परिवार सुरक्षित रह सके। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, DSP प्रशांत कौशिक, शिक्षाविद सुरेश शर्मा, भवानी चाचान, विजय उप्पल, गौरव उप्पल, मास्टर फूल सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। कार्यक्रम का मंच संचालन गिरिराज शर्मा ने किया। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। मेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं यमराज, चित्र को अपने सिस्टम में चेक करो और बताओ कि आज किस किस का पत्ता कटने वाला है। जी महाराज, मौसी, हंसा बहन और अपने मनसुख लाल। यमदूत। जी महाराज। जाओ इन सबको जल्दी लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मुझे काम की वजह से दूर तक जाना पड़ता है, अगर आप मुझे भी एक वाहन दिलवा देते। खामोश, पहले ड्राइविंग लाइसेंस बना लो, बाद में दिला दूंगा। जाओ। जो आज्ञा महाराज। लेने गया था किसी और को और मिल गए कोई और। चलो सबके साथ। पहले उनको लाते जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है। ये तो जवान हैं, देश का भविष्य है, इन पर कितनी जिम्मेदारियां थी। कल मुझे जिंदगी देने के लिए मैं घर जाकर सबसे कहूँगी, मम्मी ड्राइविंग करते हो सीट बेल्ट लगाना और फोन पे बात मत करना। पापा शराब पीकर कभी भी गाड़ी मत चलाना। भैया बिना हेलमेट घर से
आपकी जान सड़क सुरक्षा माह की समाप्ति पर ट्रैफिक पुलिस हनुमानगढ़ के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न स्कूलों के बच्चों के माध्यम से और जो जगह जगह नुक्कड़ नाटक ट्रैफिक पुलिस द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं उसके प्रदर्शन के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया कि ट्रैफिक के नियमों की पालना करना कितना आवश्यक है और यदि हम इनकी पालना नहीं करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हनुमानगढ़ के काफ़ी गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में पूरा सहयोग दिया। मैं उन सभी के प्रति आभारी हूँ और जनता से अपील करूँगी कि ट्रैफिक के नियमों की पालना करें, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएं, मोबाइल का प्रयोग करते हुए गाड़ी नहीं चलाएं और कोशिश करें कि अपनों की सुरक्षा के लिए न कि चालान के भय से ट्रैफिक के नियमों की पालना करें। करीब 6 माह पहले चक 35 SSW स्थित ढानी में अवैध हथियार बनाने का लघु कारखाना पकड़ने के मामले में मौके से फरार हुए हिस्ट्री शीटर को आज सदर पुलिस ने दबोच लिया। करीब 6 माह पहले चक 35 SSW स्थित ढानी में अवैध हथियार बनाने का लघु कारखाना पकड़ने के मामले में मौके से फरार हुआ हिस्ट्री शीटर अब सदर थाना की पुलिस की पकड़ में आया है। सदर पुलिस ने इस मामले में वांछित चंद सिंह उर्फ बब्बू पुत्र पूर्ण सिंह धालीवाल निवासी ढानी चक 32 SSW हनुमानगढ़ टाउन को रोही सेजीपुरा से गिरफ्तार किया। चंद सिंह उर्फ बब्बू सदर पुलिस थाने का टॉप 10 वांटेड था। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक ने उस पर 2000 रूपए का इनाम घोषित कर रखा था। सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल ने बताया कि मुखबिर के जरिए अवैध हथियार बनाने का कारखाना संचालित करने की सूचना मिलने पर उन्होंने पुलिस टीम के साथ 22 अगस्त 2020 को थाना क्षेत्र के चक 35 SSW रोही सेजीपुरा में जसकरण सिंह उर्फ जस्सा के खेत में मरी ढानी में दबिश दी। वहां से एक एयर गन, 312 बोर जिंदा कारतूस, एक 12 बोर खाली कारतूस, देसी पिस्तौल की 3 बैरल, 3 ट्रिंगर, 3 हैमर, 3 लोहे की कमानी तथा अन्य सामग्री व औजार बरामद किए थे। मौके से ढानी मालिक जसकरण सिंह पुत्र भगवान सिंह मुंदड़िया के अलावा गुरदीप सिंह उर्फ हैप्पी पुत्र नक्षत्र सिंह निवासी फतेहगढ़ और श्रोतावालावास व गंगाजल उर्फ गंगला पुत्र लालचंद निवासी गंगागढ़ को गिरफ्तार किया गया था। जबकि चंद सिंह उर्फ बब्बू व अवैध देसी पिस्तौल बनाने वाला कारीगर सुखदेव सिंह उर्फ काला सिगलीगर पुत्र जुझार सिंह उर्फ दीदार सिंह निवासी वार्ड नंबर 34 सिगलीगर मोहल्ला टाउन मौके से फरार हो गया था। इस संदर्भ में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी को पूछताछ के बाद गुरुवार को मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। द्वारा दिनांक 22/8/2020 को अवैध हथियारों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 SSW रोही सेजीपुरा से हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी थी और मौका पर वहां से 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे और 2 आदमी वहां से, एक कारीगर था हथियार बनाने वाला काला सिंह सिकलीगर और दूसरा टाउन थाना का एचएस था चंद सिंह उर्फ बब्बू। ये दोनों वहां से भागने में सफल हो गए थे। तो उस घटना के 3 दिन बाद में हमने काला सिंह सिकलीगर को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन चंद सिंह उर्फ बब्बू ये लगातार 6 महीने से फरार चल रहा था। तो इसके लिए स्पेशल टीम बना के इसकी तलाश जारी थी। एसपी साहब द्वारा इसकी गिरफ्तारी पे 2000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। तो इसी क्रम में कल पुराने सूचना मिलने पर सेजीपुरा साइड से कल गिरफ्तार करके आज इसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं।
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। अनुसूचित जाति की महिला द्वारा गांव के एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज करवाए गए मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गांव धोलीपाल के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गांव धोलीपाल के ग्रामीणों ने मुकदमा नंबर 2 में अभियुक्त बनाए गए लोगों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पीड़िता रामी देवी पत्नी मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड नंबर 16 धोलीपाल की रहने वाली है। पीड़िता ने एक FIR महिला थाना में दर्ज करवाई थी। उक्त मुकदमे में 164 के तहत पीड़िता के बयान भी हो चुके हैं, लेकिन जाँच अधिकारी बार बार पीड़िता को चक्कर लगवा रहा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि जाँच अधिकारी जानबूझकर मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रहा। ज्ञापन के अनुसार आरोपी बार बार पीड़िता को धमकी दे रहे हैं तथा राजीनामे के लिए दबाव बना रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार आरोपी बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा उसके खिलाफ अलग अलग न्यायालयों में कई मुकदमे चल रहे हैं। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि पीड़िता को शीघ्र ही न्याय नहीं मिला तो ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन देने वालों में पीड़िता रामी देवी, राजेंद्र कुमार, मोहनलाल, पवन कुमार, लालचंद मेघवाल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। हम राष्ट्रीय किसान मोर्चा की तरफ से हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ़ को ज्ञापन दिया है। FIR नंबर 2 जो SC/ST के तहत दर्ज हुई है, बहुत सारे मुकदमे लंबित हैं और पुलिस पार्टी को कोई पिटा है और कई मुकदमे लंबित हैं। बदमाश आदमी उसको 2 महीने से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 2 महीने हो चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन हुआ है और अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा चुका और किया नहीं गया उसको। और जहाँ तक पीड़िता की बात है, पीड़िता लगभग 2 महीने से धक्के खा रही है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी उसकी सुनवाई नहीं की जा रही। इस संबंध में हमने आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा की तरफ से ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द उस मुलजिम की गिरफ्तारी मांग कर रहे हैं। आज से लगभग 2 महीने पहले घटना हुई थी। एक कुख्यात अपराधी है जिसपे दर्जनों मुकदमे दर्ज है। पुलिस पार्टी पर हमला करने तक के मुकदमे दर्ज है। उसने हमारे एक दलित समाज की बहू को जब सुबह वो कचरा डालने के लिए कभी जाती है तो उसके साथ छेड़छाड़ करता है। इसकी घटना पंचायत में आ जाती है और मामला फिर उजागर होता है। पुलिस प्रशासन तक बात जाती है। पुलिस प्रशासन पहले इस मामले को दबाती है, फिर इसका मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा 2/1/2021 को दर्ज होता है, जबकि फरवरी का अंत होने वाला है। अभी तक उस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि मुलजिम प्रभावशाली है, अपराधी किस्म के लोग हैं वो, और पुलिस की मिली भगती के कारण या पुलिस के जो अधिकारी, जांच अधिकारी उनको घूस दी गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इतना बड़ा कुख्यात अपराधी है, दर्जनों मुकदमे दर्ज है। क्या पुलिस क्या चाहती है कि उस पीड़िता की इज्जत लूटने के बाद उसको गिरफ्तार करेंगे? तो हमारी आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा की तरफ से ज्ञापन दिया है कि उस अभियुक्त को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें ताकि इस पीड़िता को, इस बहू बेटी को न्याय मिल सके। यही मांग लेकर हम आज SP साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं। 4 फरवरी को जिला कारागृह परिसर में एक बंदी के लिए मोबाइल फेंकने के आरोप में जंक्शन पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 4 फरवरी को जिला कारागृह में मोबाइल फेंकने के 2 आरोपियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के ASI गुरबचन सिंह ने बताया कि 4 फरवरी को कुछ लोगों ने दीवार के ऊपर से संदिग्ध वस्तुएं जेल परिसर में फेंकी थी। जब उक्त पोटली को खोला गया तो उसमें 2 मोबाइल तथा अन्य सामान बरामद हुआ। इस संदर्भ में जेल प्रहरी ने जंक्शन थाना में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी प्रवीण पुत्र सुभाष निवासी जंक्शन जेल फाटक के नजदीक, ASI गुरबचन सिंह ने बताया कि आरोपी पहले भी कई बार इस प्रकार की हरकतें कर चुका है। आरोपी का निवास जेल के नजदीक होने के कारण वह इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहा है। पुलिस ने गुरुवार सुबह प्रवीण को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। 4 तारीख को मॉर्निंग में जेल परिसर में 2 मोबाइल पैक्स के फेंके गए थे। वहाँ के जो जेल का संतरी है उसने जो अंदर भी 4 दिन कैदी है उनको तलाशी जिनकी ली तो वो पकड़ लिए। तो पूछताछ की तो पता चला कि इसको प्रवीण सनफ सुभाष सोनी निवासी जेल फाटक के पास से फोन करके मंगवाया गया है। तफ्तीश की तो पता चला कि ये लड़का 1-2 बार पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है। प्रेम और
एक उसका वो साथी है जो कैदी है, उनको प्रोडक्शन वारंट पे लेके बाद तफ्तीश जेसी करवाया गया है। तत्पश्चात कैफ फार्म और सीडीआर निकाली गई तो प्रवीण सनफ सुभाष सोनी का फोन से संपर्क होना पाया गया। तफ्तीश से ये पाया गया है कि ये प्रवीण नामक युवक जिसका घर जेल के नज़दीक है, वो लोगों से संपर्क करके जेल के मुलजिमों से अतिरिक्त पैसे लेके जेल में पैकेट फेंकने का काम करता है, जिसको आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेसी करवा दिया गया है। टाउन स्थित वार्ड संख्या 26 में 30 में विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य का गुरुवार को शुभारंभ किया गया। टाउन के वार्ड संख्या 26 तथा 30 की विभिन्न सड़कों का उद्घाटन सभापति गणेश बंसल द्वारा किया गया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शहर में समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। गुरुवार को कॉलेज फाटक के नजदीक स्थित सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से यह रोड क्षतिग्रस्त रही, क्योंकि यहाँ से एफसी गोडाउन को जाने वाले वाहन होकर गुजरते थे, जिससे सड़कें धंस जाती थी। अब चूंकि रेलवे फाटक बंद हो चुका है, तो नगर परिषद ने अपना दायित्व समझते हुए इस सड़क का कार्य आरंभ करवाया है। इस मौके पर पार्षद मनोज सैनी, उप सभापति अनिल खिचड़, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रिणवा, रोहिता साहू सहित अन्य वार्डवासी मौजूद थे। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा वार्ड नंबर 30 और 26 की सांझी रोड जो है, जो अंडरपास से बाहर निकल के है, उसको सीसी रोड का बनाया गया है। कुल 22 लाख रुपए लागत से सीसी रोड बनेगी। इसमें आवागमन सुगम होगा। ये मोहल्ले वासियों ने बताया है, जो पहले एफसीआई गोदाम की तरफ ये रोड जाती थी, अब ये कॉलेज फाटक बंद होने के कारण ये रोड बनाने के काबिल है। पहले यहाँ से भारी वाहन जाते थे, इस कारण से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। अब मोहल्ले वासियों की मांग है नगर परिषद शीघ्र इसको टेंडर कराकर ये कारपेट रोड बढ़ाई नहीं है, वो पहले की आरसीसी रोड बनी हुई है। अब जब कॉलेज फाटक बंद हो चुका है तो मजबूरी बस जो टोले ट्रक एफसीआई से भर के जा रहे हैं वो जा रहे हैं। हमारी सड़क भी वो डैमेज हो रही है और सकड़ी सड़क होने के कारण एक्सीडेंट का ही भय बना रहता है। मान में उस रोड के लिए एफसीआई के गोदाम के रोड के लिए कृषि मंडी समिति को निवेदन किया गया है। इसमें ताराचंद जी कृषि मंडी समिति के डायरेक्टर भी यहाँ पधारे थे, उनको अवलोकन करवाया है। शीघ्र ही 1 महीने के अंदर ये रोड उनके द्वारा निर्मित कर दी जाएगी। रात के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।